হ্যালো ফ্রেন্ডস, এই যে আমরা যাচ্ছি এখন আগ্রা ফোর্ট। যাওয়ার আগে এই যে দেখতে পেলাম মিনা বাজারের রাস্তা। মিনা বাজারের নাম তো সবাই শুনেছ, অতি প্রাচীন মোগল আমলের এই বাজারটি। শুধু শুক্রবার বাদে এদের রোজই দোকান খোলা থাকে। শুক্রবার যেহেতু এরা নামাজ পড়তে যায়, তাই জন্য শুক্রবার দিন এদের বাজার বন্ধ থাকে। বন্ধুরা, আমরা এখন আগ্রা ফোর্ট দেখতে এসেছি। দেখো, এখানে আবার টিকিট করতে হয়। চলো দেখি টিকিটের কত দাম। টিকিটের কত দাম দেখি। 50 টাকা করে টিকিট। 50 টাকা করে টিকিট। এই যে দেখো। না না, আরে এটাকে ফোর্টটাকে বলা হয় রাজপাট। এক্স্যাক্টলি। না না, এই যে আমরা চলে এলাম রাজফোর্ট। এই যে এই আমরা আগ্রা ফোর্টে ঢুকছি। আগ্রা ফোর্টের চারিপাশগুলো পরীক্ষা দিয়ে ঘেরা থাকতো। আশা করি সবার মনে আছে। যা প্রায় 70 ফুট মতন উঁচু। দেয়ালগুলো অপূর্ব তার কারুকাজ। But sir, seriously, it's a very important thing. Look, so you can't see, you just cross the second gate, but you can't see the first gate from here. बता के चले तो अच्छा लगेगा। এখানে এই যে সানাই বাদকরা রকমের নাচ গান আয়কারে সব মুদ্রা সব এসব হতো। অপূর্ব। 500-700 मांग रहा है। अपना बता दो अच्छा लगेगा। 50 টাকা করে টিকিট। এই যে ঢোকার মুখে ওখানে টিকিট চেক হবে। ठंडा पानी এখনকার দিনে হলে মোটা নাকি বেশি দিতে পারে। रहने का घर है, बाड़ी है। ताजमहल देखा था आपने, मंजोलिया में ग्रेवाटा, वो कब्रिस्तान है, वो घर नहीं था। ना तो यहीं से बैठकर इन मुगलों ने पूरे हिंदुस्तान पे रूल किया हुआ है। जैसे तो अपना आज शासन दिल्ली से चलता है ना, मोदी चला रहे, ऐसे ही मुगलों का शासन आगरा से चलता था। ये कैपिटल हुआ करता था मुगलों का। तो उधर इसको बनाना स्टार्ट किया था अकबर सम्राट 1565। जहांगीर आया, उसका चेला शाहजहां आया, उसका चेला औरंगजेब आया। इस तरह से 4 पीढ़ियों ने इस किले को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया। बनने में समय लगा 95 साल, 95 ईयर्स। 4000 मानुष पर डे काम करते थे। ज़्यादा खर्चा 35 लाख, 35 लाख रुपये को जमाने का, बनने का। आर्किटेक्ट था मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरान। जैसे दीदी आप एंट्री किया तो आपने सबसे पहला वाला गेट देखा, उस पर ज़्यादा देखा आपने खंडक नाला। नाले के ऊपर लकड़ी का पुल बना था, वो गेट होता था। तो नाइट उसे बाहुबली मूवी की तरह ऐसे हाथ में फोल्ड हो जाता। दोनों से रोलर डाउन किया, हाथी की मदद से खींचे, नाइट में किला।
जो खंदक था वो किले के चारों ओर राउंड उसमें पानी कमी थाकतो, ऊपर सिपाही थाकतो, कोई शत्रु अटैक करेगा उसे मार के खंदक में डाले, कमी उसे खा जाते। आप दादा यहाँ तक आए तो आपने 3 गेट देखे। इन गेटों का ये डायरेक्शन था, जैसे आप फर्स्ट गेट पे खड़े हो जाओगे, सेकंड थर्ड गेट आपको दिखेगा नहीं। सेकंड में खड़े होकर देखे, फर्स्ट और थर्ड पे आके दोनों से स्टेट नहीं है, जिग जैग कन्फ्यूज, ताकि कोई दुश्मन आसानी से प्रवेश ना करे। ये तो पे लाइनिंग है। ये मुगलों के टाइम में दादा कोई डिजाइन नहीं था, एलिफेंट हॉर्स की सब ग्रिप के लिए होता था। ठीक है, जैसे कोई शत्रु आता तो घोड़े की नाल आवाज करते टक टक, उनकी दादा सेना अलर्ट होकर गेट के पास खड़ी होती। उसे रोकने के लिए बंदूक गन तो थी नहीं, बड़े बड़े रोलर आग लगा के नीचे की साइड ढकेलती आग की कोट, जिससे शत्रु दब जाए, मर जाए, भाग जाए। अब आग का गोला बीच में चलेगा, उससे शत्रु बचने के दीवार का सहारा लेगा। ये नाली यहाँ से गरम तेल डालते, पूरा रास्ता थोड़ा स्लिपरी होता ताकि शत्रु ऊपर ना जाए। এগুলো কেন করা হচ্ছে এই কারণে? তো শুনলে বন্ধুরা কি বললো? হ্যাঁ, আবার নতুন করে করতে হবে, আবার এইগুলো যাতে শত্রুরা উঠতে না পারে সেই জন্য, আর ঘোড়া হাতি যাতে ওঠে টাক 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 করে, যাতে ঘোড়ার নাল হাতি দিতে আওয়াজ হয়। আর এই দেয়ালে মানে সবতে গরম তেল ঢালা হতো যাতে শত্রুরা পড়ে যাতে মারা যায়। आज शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय शासन खत्म हुआ दादा, यहाँ रहने के लिए बाद में अंग्रेज आ गए। अकबर का दादा 3 बहू, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन। हिंदू वाइफ थी जोधाबाई, जयपुर राजस्थान राजपूत। मुस्लिम थी रुकैया बानो बेगम, क्रिश्चियन थी मरियम। जो दादा बच्चे हुए वो हिंदू भाई जोधाबाई हुए सलीम, आगे चलकर जहांगीर बने, सलीम जहांगीर एक ही नाम। तो ये दादा घर है ताजमहल कब्रिस्तान है। इसका एरिया 2.5 किलोमीटर का, 2.5 किलोमीटर बना है। इसको दीदी अकबर ने 2 भागों में डिवाइड किया, बांट दिया। 75% एरिया उसने सेना के लिए बनाया, जो उस दीवार के पीछे का हिस्सा। जब मुगल सैनिक थक तो ब्रिटिश सैनिक थक तो आज अपना टाइम तो इंडियन आर्मी उसको यूज़ कर रहा है। जो दादा राजमहल है उसको घुरा के लाएंगे, आपको दिखा के लाएंगे। ये वाला गेट, ये चौथा गेट है, शाहजहाँ गेट, शाहजहाँ गेट, एलिफेंट गेट बोलते हैं इसको तो एलिफेंट गेट बोलते हैं। वो तीनों तोड़ के आएगा तो ये भी एक तो गेट था। हाँ, ये भी गेट था। तो ये सादा कलर का है। और जितना सोल्जर पे इधर रहते थे ना, उधर ऊपर उस साइड ওই সাইডে যত সৈন্য থাকতো এখন ইন্ডিয়ান আর্মি ইউজ করছে। এদিকটায় গরম জল, তুই এগিয়ে গরম জল, তবে নালাগুলো দিয়ে গর্ত করে और दीदी ऊपर सिपाही था, গরম জল, গরম তেল ঢালা হতো, सिपाही সেই सोल्जर है। উপরে সোলজাররা থাকতো। और इधर पीछे अपनी आर्मी रहती है, मिलिट्री। ইন্ডিয়ান আর্মি এটা ব্যবহার করছে। अपना टाइम ব্রিটিশ শাসনের সময় ব্রিটিশরা जो নিয়েছিল, दादा এখন राजमहल है वो यहाँ से इंडियन स्टार्ट होकर आर्मी। जहांगीर महल से घूमते घूमते दीवाने में खत्म, लिविंग पर। এটা রাজমহল। एटा दीदी दिख रहा है, बाथ टब रखा है बीच में गोल वाला। হুম, ये दादा जहांगीर का नाने का बाथ टब है। जब सलीम छोटे थे उनकी माँ का नाम था जोधाबाई। हाँ, अपने बच्चे सलीम को इसमें गुलाब जैसे नहलाती थी। हाँ, एक ही पत्थर से बना हुआ है, कोई जॉइंट नहीं। सोना चांदी से भर के दिया था राजा मान सिंह ने, जहांगीर ने, बर्थडे गिफ्ट है। ये जयपुर से आया था, यहाँ नहीं था, महल में रखा था। ये दादा कोने वाला अकबर का, ये जहांगीर का। जैसे ये बाड़ी है ऐसा उधर भी था। तो यहाँ के हिंदू राजा था लोकल का, सूरजमल जाट, उसको अटैक किया। জাহাঙ্গীরের স্নান করা पूरे महल को खंडर बना, जाट नहीं रहा। বাথটব দেখতেই পাচ্ছ, জাহাঙ্গীরের স্নান করা বাথটব একটা পাথর দিয়েই তৈরি। সেলিম গায়ে তো খুঁচিত ছিল, ডিজাইন ছিল, তো ভেঙে গেছে। একটা পাথর দিয়েই বানানো। दादा ये लाल पत्थर है ना, लाल पत्थर, ये भरतपुर धौलपुर का है। ये लोग जैसलमेर मकराना से मार्बल लाया। अकबर ने दीदी एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, हिंदू हाँ, हाँ, मुस्लिम हाँ, क्रिश्चियन सभी को कमांड के, सबका मालिक एक है। हाँ, इसकी स्थापना हुई 1582 1582 में। 2 महीने 16 दिन सूचना हिंदू ने फॉलो किया ना, मुस्लिम ने। ये देखा 3 स्टार, ये यहूदियों का सिंबल है। तो उसके लिए फूल बना 2-4 हिंदू, मेहराब बना मुस्लिम। सामने छोटा सा गेट, वहाँ एक लेडी होती, फूल लेकर कोई एंट्री करेगा ना तो ऊपर से फूल फेंकते थे, वेलकम करो। আচ্ছা।
ওই ঘরটা, ছোট ঘরটা দিয়ে। আর এই হলদে পাথর, সাদা পাথর বিভিন্ন জায়গা থেকে আনা হয়েছে, জয়সালমীর, রাজস্থান, এইসব জায়গা থেকে আনা হয়েছে। अकबर बाड़ी इसके बाद तो दिन में शिफ्ट हो गया। हाँ बाद में इसके बाद दिल्ली का हुआ बाद ये वाला। इसकी बोलते थे कि नौबत खाना, दोनों साइड में शहनाई वाली बाजी है, यानी दो साइड में कुछ शहनाई है। एक आदमी था उनका बादशाह जलाल मोहम्मद प्रहार আচ্ছা, এই জায়গাতে বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে লোকজন থাকতো, ফুল নিয়ে রাজাকে অভিবাদন জানাতো, আকবরের নামে সালাম দিত। বলে কত পুরনো, হ্যাঁ বলছে নাম শুনেছি না আগে এটা। Wow. এটা 15 मुगलों के टाइम में दीदी ये काठी ना दर्जा नहीं होता था, पर्दा शीलो पर्दे डाले रूम बन जाते थे। ও दादा এটা বেডরুম, জাহাঙ্গীর থাকতো, জাহাঙ্গীর का बेडरूम पर्दे डाले रूम। পর্দা দিলেই রুম হয়ে যেত, তখন দেয়াল বা দরজা ছিল না। हाँ सिपाही था जहांगीर कोठी में बेडरूम। किन्नर ख्वाजा सराय। अच्छा अच्छा हाँ, आदमी को अलाउ नहीं करते अच्छा, सब किन्नर रहते थे। किन्नर। दादा पीछे पुस्तकालय लाइब्रेरी, এগুলো লাইব্রেরি, खाने के लिए তখন डाइनिंग हॉल। এটা डाइनिंग हॉल। जा सकते हैं दादा सामने रूम था जोधाबाई का, जोधाबाई था तो हिंदू थी, तो वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ सुन। हिंदू थी, टेम्पल था, राधा कृष्णा की मूर्ति थी, लेकिन बाद में हटा दिया। कभी भी दादा कोई फंक्शन होता, ईद है, बर्थडे है, ऊपर राजा वस्तु, पर्दे में रानी वस्तु, छोटे छोटे किताब दासी वस्तु, यहाँ अनारकली तानसेन के नृत्य नाच गान होते, ऊपर से देखते नीचे नाच गान चलते। सलीम के दो बहू, एक हिंदू एक मुस्लिम, हिंदू बाई मानबाई, मुस्लिम बाई नूर जहाँ जिसे जो दबे था। उस घर में ये रहता था যোধা ভাই, जोधाबाई। যোধা আকবর শুনেছো। যোধা ভাইয়ের ঘর ছিল, এখানে দরজা হতো না, পর্দা থাকলেই রুম হয়ে যেত। আর এখানে রাজা বসে থাকতো, এখানে তানসেন বিভিন্ন রকমের বাইজিরা এখানে নৃত্য প্রদর্শন করতো। আর আকবরের 3 জন স্ত্রী, একজন বাঙালি, একজন খ্রিস্টান, একজন মুসলমান, প্রত্যেকে এখানে বসে সেই নৃত্য দেখতো। আর এইখানে সহকারী যারা তারা বসতেন। এটা হলো ডাইনিং রুম। কোনো জায়গাতেই তোমরা দরজা দেখতে পাবে না, পর্দা দিলেই রুম হয়ে যেত। বিভিন্ন রকমের আগেকার পাথরের সেই গন্ধ মতন। ওইটা শাহজাহানের বেডরুম, দরজা নেই, পর্দা দিলেই বেডরুম হয়ে যেত। উনি কোনো পুরুষদের অ্যালাউ করতেন না, কিন্নররা থাকতো। এটা দিদি রান্নাঘর, কিচেন ছিল, এটা কিচেন, जोधाबाई का किचन ছিল, হ্যাঁ सारा खाना बनता था। যোধা ভাইয়ের আমলের কিচেন। অপূর্ব। दीदी मुगलों के टाइम में लाइट नहीं होती थी, रोशनी के लिए घी के दिया मोम का मसाला, हाँ, लेकिन एसी बनाने के क्या तरीके थे, क्या बुद्धि अपनाया लोगों ने, ये छत पर जल टैंक है, पानी का टैंक, इसमें मनुष्य पानी भरते, ठंडा गर्म, सर्दी के मौसम गर्म जल, गर्मी के मौसम ठंडा जल,
इतना ज़्यादा ऊंचा पानी जाएगा कैसे, कोई मशीन तो थी नहीं, तो दादा चमड़े का बैग होता है, उसको मश्क बोलते हैं। पानी भरने वाले आदमी को बिश्ती, बिश्ती एक सरनेम भी है, तो उसको बिश्ती पानी भर के सीधे थोड़ा टैंक में भरता है। अब दीवारें फाँका है, दो दीवारों के बीच में गैप है, टैंक का पानी दीवार के भीतर भर जाएगा, कमरे ठंडे और गर्म हो, इससे बोलते हैं नेचुरल एसी। खत्म फाँका ন্যাচারাল এসি। তাদের এখানে জলের ট্যাঙ্কি বসানো থাকতো, গরমের সময় ঠান্ডা জল, ঠান্ডার সময় গরম জল। তখনকার মানুষের কত সেন্স অফ হিউমার, দেখেও ভাবতেও অবাক লাগছে। এই দেখো, দেয়ালগুলো সব जल भर जाएगा, कमरे फाँका ठंडे हो है। जाएंगे। ये मेहमान खाना दीदी, मेहमान खाना, गेस्ट हाउस दीदी, नक्काशी से सोना शिलो अंग्रेज सब सोना लगा था। एগুলো সোনা লাগা ছিল दादा। यहाँ निशान डायमंड का झूमर होगा, दिए रखते थे, उसके रिफ्लेक्शन से रोशनी। 1 2 3 ये मेहमान खाना। এগুলো ডায়মন্ডের এখানে ঝুমর থাকতো, এখানে দেয়ালে সোনা থাকতো। আর দেয়ালগুলো যে ফাঁপা দেখলে, ওখান থেকে জল, গরমের সময় ঠান্ডা জল, ঠান্ডার সময় গরম জল। অপূর্ব কারুকাজ, অপূর্ব। দাদা এসব সোনা দানা এইসব এখন কোথায়, ওগুলো কি সব লুট হয়ে গেছে বাইরে? ইংরেজরা সব নিয়ে চলে গেছে। दीदी खाने बिल्ड आपको कैसे कैसे दिख रहा है, ऊपर खुला हुआ दिख रहा है। हाँ हाँ, उसको बाहर चल के देखिए फिर बंद दिखेगा, एसी का हवा है, यहाँ से खुला हुआ बाहर से बंद। আচ্ছা, এসির হাওয়া বেরোবার জন্য ভেতর থেকে খোলা। ও আচ্ছা, তো বাইরে দিয়ে বন্ধ, দেখো বন্ধ, ये दादा यहाँ से ऊंचा है। हाँ বাইরে দিয়ে বন্ধ মনে হচ্ছে, এসির হাওয়া মতো বেরোচ্ছে। दीदी ये मार्बल आ गया, सादा पत्थर। ये शाहजहान वाली जो ताजमहल बनाया, शाहजहां के 2 मियाँ ठाकुर, रोशनारा जहानारा, 4 छेले, दारा शिकोह, मुराद, सज्जाद, औरंगजेब। औरंगजेब ने राजा बनने के लिए भाइयों को मार दिया, पिता शाहजहां को बंदी छीनो, वो आगे दिखाएंगे। এটা दीदी शाहजहां की छोटी बेटी रोशनारा मौर्य, रोशनारा ठाकुर। ऊपर सोना होता, सोना शिलो अंग्रेज। महल का ये क्या, पाल की डोली। शाहजहां ने लड़कियों की शादी नहीं की, उनके घर बनाए पाल की शेप। दादा शादी के उनके बराबर का कोई पैसे वाला आदमी था ही नहीं, इसका रोशनारा था। রোশনারার ঘর। আজান মানে মেয়েদের বিয়ে যায় না এই পাথরেই তাজমহল তৈরি। শাহজাহান মেয়েদের বিয়েই দেয়নি, ওনার কাছেই থাকতো। ঔরঙ্গজেব রাজা হওয়ার জন্য বোনেদেরকে মেরে দেয়, ভাইদেরকেও মেরে দেয়, আর বাবা শাহজাহানকে বন্দি করে। সেটা তোমাদের আগে তো দেখাচ্ছি। এই দেখো তাজমহল দেখা যাচ্ছে, এই যে তাজমহল তাজমহল দেখা যাচ্ছে, দেখো। এই যে, এখান থেকে ছবি আসছে, এখান থেকে দেখাচ্ছি। এই যে এখান থেকে কুমির থাকতো। দীপক জ্বালানো, প্রদীপ জ্বালাবার জন্য এই খোপগুলো করা। অপূর্ব পূর্ব কারুকাজ, কোনো তুলনা নেই। আগেকার সিস্টেম, Wow. এসি থাকতো না, সুবিধা অপূর্ব বলে। Wow. शाहजहां मुमताज ठाकुर, ये शाहजहां मुमताज का बेडरूम है। ये दीदी पेंटिंग है, सोना, ये आयरन का भी पंखा, उसमें कपड़े वाला रस्सी होती थी, खिड़की हवा के लिए खुली हुई। ज़्यादा ये खांचे हैं, इनमें जेम्स थे, हीरे मोती, इनके लाइट के रिफ्लेक्शन से रोशनी सब এখানে সব হিরে মতি সব থাকতো, এর আলোয় এখানে আলোকিত থাকতো। শাহজাহান মুমতাজের এটা বেডরুম বলতে পারো, তাজমহল। কোনো জানলা নেই যাতে হাওয়া যেতে পারে। এই যে ওপরে এগুলো দেখো, এগুলো পাখার মতন লাগানো থাকতো, দড়ির মতন, এদিক ওদিক হতো, সেই হাওয়া চারিদিকে যেত। ये खुशबू और सुगंध के लिए चलाए जाते थे। इसको चलाने के लिए मोटर पंप नहीं थे, तो छप्पर टैंक बना, जल टैंक, उसमें मानुष से पानी भरवा दे, ठंडा करे। इसके अंदर पाइप लाइन ऊपर था, पानी छोड़ा, पानी की ग्रेविटी प्रेशर द्वारा चलती। गार्डन का नाम है अंगूरी बागान। अंगूरी बागान। सलीम बादशाह वाइन दारू के शौकीन थे,
तो उनकी बीवी का नाम था नूर जहाँ। उन्होंने अंगूर का बागान लगाया, अंगूर की शराब बना के पिलाई है। बेटा दर्जाबंद ऊपर नीचे ये होता था हरम। हरम समझते हो? औरतों की रहने की जगह। इनकी बहुत सी बीवियाँ होती, किसी राजा से जीत लिया, कोई सुंदर सूरत दासी है, ख्याल बना। আচ্ছা, মানে সুগন্ধের জলের জন্য তখন তো মোটর সিস্টেম ছিল না, ছাদে জল ভরা থাকতো, পাইপ দিয়ে একদিক দিয়ে দেওয়া একদিক দিয়ে ছাড়া হতো। আর এখানে বিভিন্ন রকমের রানীদের যুদ্ধে জিতে যাওয়া বিভিন্ন রকমের নারীদেরকে এনে এখানে রাখা হতো। আমি যতটা চেষ্টা করছি তোমাদেরকে দেখাবার, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। বড় মেয়ে থাকতো শাহজাহানের, ওটা ছোট মেয়ে ছিল, এটা শাহজাহানের বড় মেয়ে, এই যে জাহানারা। তোমরা দেখো, ওখানে ছোট মেয়ে দেখালাম, এটা বড় মেয়ে জাহানারার বেডরুম। এটা দেখো, কোনো বেডরুমে তোমরা দেখবে না জানলা রয়েছে, দরজা রয়েছে, পর্দা দিলেই হয়ে যায়। তাজমহল দেখা যাবে, সব থেকে তাজমহল দেখা যাবে। প্রদীপ জ্বালাবার জন্য সব দেয়ালেই সুন্দর কাজ করা রয়েছে। दादा एखाने शाहजहां बंदी यहाँ पर शाहजहां को बंदी छिलो, यहीं से ताजमहल दिखता है। दीदी क्यों बंदी बना? कैसे के लिए राजा बनने के लिए, ठीक है। तो उसकी लॉ भी थी, उसी के घर में उसे हाउस अरेस्ट किया, कोई टॉर्चर नहीं किया। ये दीदी वर्क इसको पेट्रा डूरा शैली बोलती है, कोई पेंट नहीं, जेम्स है। इसको मार्बल में काट काट के इल्ले वर्क जो निकला हुआ छोटा, इसमें कीमती रूबी, पन्ना, मूंगा, नीलम, ये अंग्रेज लुटी है। दादा 1658 से 1666 8 वर्ष तक बंदी रही शाहजहां। जब आंखें बुढ़ापे में खराब हो गई, शाहजहां को कुछ दिख नहीं रहा था, तो दीवार के पीछे हीरा लगा के डायमंड, ताजमहल की छवि आ जाती, उसी को देखते देखते मौत। ये फाउंटेन था वजू करने के लिए, अंदर शाहजहां बैठा रहा। वजू समझते हो? नमाज से पहले हाथ। दीदी ये देखो दावा शीलो 64-25, इतनी बड़ी जगह में गेम बनाने का गोटी रखते थे। ये बॉक्सेस में दाशी को खड़ा करते थे। এটা दर्जा बंदा रॉयल बाथरूम, पानी का टैंक, अंदर झरना भी जाकर। ये हो गया बंदी घर। अब चलेंगे दीवानी खास प्राइवेट দাবার ছক খেলতো, এখানে হাত ধুতো নামাজের সময়। আর এই ঘর থেকে বসেই শাহজাহান তাজমহল দেখতে দেখতে মারা যায়। আর দেয়ালের এই পেন্টগুলো দেখছো, এগুলো কোনো পেন্ট নয়, এগুলো সমস্ত হিরে মণি মাণিক্যকে গলিয়ে এগুলো করা হয়েছে। যখন শাহজাহান বয়সকালে দেখতে পেত না, তখন হিরে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাজমহলের প্রত্যেক ছবি দেখতে দেখতেই মারা গেছে। তাজমহল যাওয়ার রাস্তায় দেখো, তাজমহল যাওয়ার রাস্তা সুড়ঙ্গটা দেখো। এখন বন্ধ করে দিতে হবে। প্রচণ্ড গন্ধ, পায়রা পায়রা সব বাসা বেঁধেছে। बिना मस्जिद लॉक लगा, इसका एक छोटा सा मस्जिद है, नीना मस्जिद। ये शाहजहां का पर्सनल मस्जिद था। जैसे शाहजहां बंदी थी, लोग जब भी नमाज पढ़ते वहीं जाकर बैठते, और कोई अलाउ नहीं था, ओनली शाहजहां के लिए बना छोटा सा मस्जिद है। बाबा সব জায়গায় চেয়ার বসে একা যদি বাড়িটা ছেড়ে দেওয়া হবে, রাত্রে থাকতে পারবে? একা থাকবে? অত বড় বাড়ি করবে, অতগুলো সৈন্য রয়েছে এমনি। दादा एखाने मीना बाजार बसतो रानियों के लिए। यहाँ की रानी महारानी को बाहर जाने की परमिशन उनके लिए बाजार चल के आती। ये दर्जा बंदा सब में दुकान होती, रानी महारानी खरीदारी करती। आगरा तथा मुगलों का राजधानी था, उसके नीचे बिल्डिंग का टक्सल टका बनता था गोल्ड के सिक्के। ऊपर दर्जा बंदा टैक्स ऑफिस, कार्यालय, दफ्तर। कोने में मस्जिद है नगीना मस्जिद, हरम की लेडी नमाज पढ़ती। ये कोर्ट है, दीवाने खास, विचार सभा, खास लोगों की मीटिंग। मौसम बारिश का अंदर मीटिंग वैसे खुले में टेंट लगाता है। काला पत्र पर राजा बोझतो, सफेद मंत्री और लोगों के लिए काले में। ये काला पत्र था कोई मामूली कॉस्टली पत्र, जो सोनार के पास होता सोना, असली नकली टेस्ट करने वाला बेल्जियम से लाया। ज़्यादा इस पर सिंहासन था उस जमाने में,
अंग्रेजों ने अटैक किया तो यमुना के बगल से टूट के गोले दागे, सिंहासन पर लगा, टूट के पत्थर के 2 टुकड़े क्रैक है। वही गोला शिल्प को उस दीवार पे लगा, छोटा सा हॉल देखा कैनन का हॉल है कोने जब पत्थर देखा फर्स्ट से लगाना है ওই এইখানে বিচার সভা বসতো আর এখানে বসতো মিনা বাজার। রানীদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না, এখানেই বাজার বসতো, ওপরে ট্যাক্সাল সমস্ত হয়েছে। এটা বিচার সভা বসতো। এই কালো পাথর এটা আসল কোষ্টি পাথর, যেটা সোনার দোকানে থাকে। এখানে রাজা বসতেন। এই যে সাদা পাথর, এখানে মন্ত্রীরা বসতেন। এখানে হামলা হওয়ার দরুন এখানে আগুনে গোলা এসে পড়ে, এই যে ফেটে যায়। এই গোলাই ছিটকে গিয়ে ওই যে লাগে দেয়ালে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা হোল হয়ে যায়। ওই যে চল অবিনাশ, অবিনাশ চল দিকটা ঘুরি। আবার নতুন কিছু ইনফরমেশন পেতে যাচ্ছি। এই দরজাগুলো কি এবার চলো জানি। দরজাগুলোর ভেতরে কি ছিল, এখন বন্ধ কেন, অনেক রকমের প্রশ্ন রয়েছে মাথার মধ্যে। Please come this way. Be on the left side and photo step. The stairs are over here. Be on the left side. আওয়াজ করছিল ইয়ারপুর दीवानी आम जनता का दरबार ऊपर दीवानी खास राज्य लोग। अच्छा, এখানে রাজা বসতো, खिड़की में रानी বসতো। এটা স্টার্ট হয়েছিল কে আকবর করেছিল স্টার্ট আকবর নিচে মন্ত্রী বসতো। রাজা কোথায় বসতেন? রাজা মাঝখানে, আচ্ছা, দুপাশে রানী। बाहर पब्लिक जो दीदी डिसीजन लेता वो दिवाली कहाँ पे जनता को सुनाता। এখানে রাজা বসতো, এখানে দেওয়ানে আম, ওপরে দেওয়ানে খাস দেখালাম, যেখানে কালো পাথরে কোষ্টি পাথরে এটা ছিল রাজা সিংহাসন। এইখানে হতো দেওয়ানে আম, যেটা পাবলিকের জন্য হয়। এই যেখানে রাজা বসতেন, এইখানে রানী, দুই রানী দুই দিকে, এখানে মন্ত্রী। 64টা পিলার আছে, তোমরা শুনতেই পেলে, যাতে রাজার সঙ্গে সাধারণ মানুষের পিলার আড়াল না হয়। এখানে একজন ব্রিটিশ একজন সৈন্য এখানে এসে মারা গেছিলেন, তখন ওখানে মঙ্গল পাণ্ডের আন্দোলন চলছিল বলে তার বডি নিয়ে যাওয়া হয়নি, এইখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। এটা হচ্ছে এক্সিট গেট, এটা বাইরে বেরিয়ে যাওয়া। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা জানিও, আমার পাশে থেকো, লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, থ্যাংক ইউ।